मैं जनता की आवाज़ बस्सी से करुणा त्रिवेदी आज कल्याण सागर गार्डन बस्सी आई हूँ, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए सोनीपत से आए विधायक मोहनलाल कौशिक जी ने सभी जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन सभी की आज मीटिंग रखी है, जिसमें बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी विधानसभा से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के जो शक्ति केंद्र हैं, मोर्चे हैं, उन सभी की मीटिंग है, जिसमें कि आज कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है और सभी मामलों पर, कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। आइए चलते हैं कार्यक्रम में। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा अपने बीच में जयपुर दक्षिण ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश गुजर। हम आपको 3500 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, बल्कि डंडा की ठोकरें खाने को मजबूर और वो फांसी लगाने को मजबूर वो युवा रोड पे घूम रहा है। किसानों को कहा 9 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, बल्कि किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। साथियों, महिलाओं के लिए इन्होंने कहा था हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं को मजबूती के लिए काम करेंगे, लेकिन इनके जिम्मेदार पदाधिकारी और जिम्मेदार कार्यकर्ता भी आबरू को लूटने में पीछे नहीं। ऐसे ही स्पष्ट और निकृष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के लिए हरियाणा राई विधायक मोहनलाल कौशिक। ये जो आने वाला चुनाव, ये जो विधानसभा का चुनाव, इसे कमल का फूल खिलाने का काम करें। इस प्रकार का जब आप काम करेंगे तो कार्यकर्ताओं की यहाँ ताकत बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा। ये जो बस्सी विधानसभा में आकर उठता है, इस कर्म को आपने तोड़ना है। इसी काम के लिए सभी ने एकजुट होकर काम करना है। कोई भी कार्यकर्ता अपने मन को खराब ना करे, इस पार्टी के प्रति आस्था रखें, कमल के फूल के लिए आस्था रखें। जो पार्टी करेगी वो आपके लिए करेगी, इस विधानसभा के लिए करेगी, आपके भले के लिए करेगी। आप पार्टी का काम करते रहें, पार्टी की ताकत को बढ़ाते रहें। और आज भारतीय जनता पार्टी के कमल को फूल को खिलाने में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लगाने का, जो भी कार्यकर्ता इस प्रकार का प्रयास करेगा उसी को भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में भेजेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई वो नहीं है। आपने आज से ये बात शुरू कर देनी है कि अब की बार बस्सी के अंदर भाजपा सरकार, अब की बार बस्सी के अंदर भाजपा की सरकार, निर्दलीय की सरकार नहीं रहेगी। ये बातें हम प्रेस में करने वाले हैं। भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल होने को है, किस प्रकार से इन्होंने जो राजस्थान की जनता के साथ में वादा खिलाफी की, और पिछले 3-4 महीने से आपने देखा कि कैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषणावीर बनकर राजस्थान की जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज पिछले 1 महीने से आपने देखा कि कैसे प्रदेश के अंदर बिजली से आज पूरा राजस्थान अंधेरे में अब रात गुजारने को आज है। किस प्रकार से इस अंधेरे के अंदर आज राजस्थान की जनता अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। कैसे अंधेरे के अंदर किस प्रकार से अपराधियों में भय जो पहले हुआ करता था, वो आज अपराधियों में एक विश्वास और आम जन में भय का वातावरण बना है। साथियों, आपने देखा कि इनके शासन में हम जो हमारी सरकार थी 2013 से लेकर 2018, उसके अंदर जो सड़कों का निर्माण हमारी भाजपा सरकार ने किया। अभी आपके क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वहाँ की सड़कों का जो सड़कों की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। कानून व्यवस्था को अगर देखें तो किस प्रकार से महिलाओं पे उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, कैसे युवाओं को रोजगार का झांसा देकर इन्होंने वोट लूटने का काम किया, लेकिन युवा दर की
ठोकरें खाने को मजबूर है। इन सभी विषयों को लेकर आज हमने हमारे जो कार्यकर्ता सम्मेलन थे उसमें रखा है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान है उनके बारे में उन सब लोगों को अवगत कराया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान, जिसमें हमने लगभग 50,000 सदस्य प्रत्येक विधानसभा में नए बनाने का एक संकल्प और सब लोगों को टारगेट दिया है। उसमें जितने भी जो हमारे महत्वाकांक्षी आकांक्षी कार्यकर्ता है उनको भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर तक उन सबको घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस सरकार की पिछले 4 साल के कारनामे वो सब लोग बताएंगे। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज एकमुखी होकर ये संकल्प लिया है कि किस प्रकार से बस्सी के अंदर जो हर बार निर्दलीय या विधायक बन जाता है और बस्सी विकास से पिछड़ जाता है, कैसे इस बस्सी की विधानसभा को हम आगे लेकर आए और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वह कैसे जीते, इन सभी चीज़ों पर आज बैठकर हम सब लोगों ने एक अपना सब लोगों सुझाव लेकर इस पर आगे की कार्य योजना तय की है। और मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि हम सब लोग कार्यकर्ता जितने भी जो यहाँ पे दावेदार है वो सब भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ बस्सी की जनता के विश्वास को जीतकर विधानसभा में उनकी आवाज़ बनने का काम करेंगे। यही मेरे विषय थे। बाकी आगे की बात आपको हमारे जो हरियाणा से या संगठन के कार्यों को गति देने के लिए हमारे विधायक का केंद्रीय प्रवास जो लगा है उसमें माननीय विधायक जी आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। मोहनलाल जी। ये कार्य का विभाजन पार्टी ने यहाँ किया है और बहुत मजबूत स्थिति में है। 170 बूथों के लगभग मैंने यहाँ प्रवास किया है। अच्छे से कार्यकर्ता यहाँ काम की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल का फूल खिले इस काम में लगे हैं और 4 दिन आज मेरे को हुए हैं। 4 दिन में बहुत सारा जो यहाँ विकास का भी कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। बहुत सारा जो यहाँ वर्तमान विधायक है जिस प्रकार की उसकी शैली है वो पुलिसिया अंदाज में जिस प्रकार से एक जन सेवक का काम होना चाहिए उस प्रकार का ना होके एक अधिकारी जैसा लोग जनता के साथ, क्योंकि इस वर्तमान के विधायक ने 2 चुनाव हारे और वो सहानुभूति के बल पर पिछला चुनाव जीते और अब की बार जनता पछतावे में है और यहाँ डबल इंजन की सरकार बने, क्योंकि आज देश में जो वातावरण है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र की 24 में भी सरकार बनेगी और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बस्सी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। इस आम जनता में भी जाके मैंने देखा है, मैंने आम जनता की भी आवाज़ को सुना है। वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने के पूरे मूड में है। बहुत सारे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी ढाणियों में अच्छे रास्ते नहीं हैं, बहुत सारे ढाणियों के अंदर बिजली की बहुत भारी समस्या है। कल मैं देवपुरा एक गांव है उधर गया था और वहाँ ब्यासों की ढाणी एक है, वहाँ पर एक 16 डीपी जली हुई थी और मैंने खुद अधिकारियों से बात की। वो कार्यकर्ता आज मीटिंग में भी आया था और उस कार्यकर्ता ने बताया कि कल शाम तक वो काम हो गया। अगर यहाँ का विधायक इसी प्रकार से जनता की बात को सुने तो मेरे को लगता है कि अधिकारी काम कर सकते हैं, काम करते भी हैं। लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है उसने जनता की आवाज़ को दबा के रखा है, आम आदमी की पहुंच से दूर है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो वो आम जनता की पहुंच के नज़दीक होगी, सरलता के साथ उनका काम करेंगे और एक राजस्थान में विकास को नई दिशा की तरफ लेके जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है, सबका साथ सबका विकास। सर, इसलिए जो भाजपा यहाँ पे सरकार नहीं बनाई पाई है उस चीज़ का किस तरह से विश्लेषण करेंगे और क्या प्रमुखता रहेगी इस बार, क्या नया कुछ विशेष? चुनाव जो है विश्वास से जीता जाता है, मेहनत से जीता जाता है और
कार्यकर्ताओं के दम पर जीता जाता है। तो अब की बार कार्यकर्ता पूरे दम के साथ लगेंगे और इस क्रम को तोड़ने का काम करेंगे। कार्यकर्ता पार्टी की ताकत होती है, कार्यकर्ता के दम पे उम्मीदवार जीतता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है कि वो महंगाई पे कैसे सबको घर तक सरकार की सुविधा, गरीब का हक गरीब को देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और आप सबने यहाँ सड़कों का जाल देखा होगा, बिजली का, रेलवे का, हॉस्पिटलों का, स्टेडियम का, जो काम केंद्र सरकार की योजना के हैं वो हमने बगैर भेदभाव के राजस्थान में भी उतना ही हक देने का काम किया है। यहाँ हमारी सरकार ना थी तब भी केंद्र की तरफ से जो पैसा आना था, आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो ये आरोप नहीं लगा सकते कि केंद्र ने कोई भेदभाव किया। हमने पूरा पैसा राजस्थान की जनता के लिए दिया है। राजस्थान की जनता के साथ अगर विश्वासघात किया है तो गहलोत सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ईमानदारी के साथ पैसा दिया है। सर एक बड़ा सवाल, क्या इस बार जो आप विश्लेषण करने के लिए जिस तरह से सवारियां आए हैं, तो क्या स्थानीय को इस बार आप बड़ी प्राथमिकता के साथ यहाँ पर बीजेपी के टिकट वितरण में प्राथमिकता देंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से बाहरी लोग जीत जाते हैं, विकास होता नहीं है। प्राथमिकता कार्यकर्ता के विचार को, कार्यकर्ता की बात को, कार्यकर्ता के विश्वास को हम प्राथमिकता देंगे। व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं देंगे। सर विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा कब तक अपनी लिस्ट जारी कर देगी प्रत्याशियों की? ये अभी चुनाव का जो है राजस्थान की हमारी बैठकें हुई हैं और अभी मुझे लगता है कि अगले महीने में जल्दी, बहुत जल्दी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटों पर हमने निर्णय लिया है, घोषणाएं की है, राजस्थान में भी उसी प्रकार से थोड़े समय के बाद ये क्रम चलेगा। तो सर अब की बार युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा या एक्सपीरियंस वालों को? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी और विधानसभा में भी हमेशा से ही युवाओं की भागीदारी करती रही है और राजस्थान में भी नए चेहरे भी आएंगे, युवा भी आएंगे, सभी वर्गों को समान अधिकार के। जैसा कि 4.5 साल तक पूरे टाइम भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे रहे कि अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध पर नियंत्रण लगे या पेपर लीक के मामले, इस विषय में आप किस तरीके से अपने शासन में ये नियंत्रण कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि पेपर दे के वो बाहर आते हैं और खबर छपती है कि पेपर लीक हो गया। जो बच्चा बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और उसके जब अरमान पर पानी फिर जाता है, बड़ा दुख होता है। तो हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि पेपर लीक ना होंगे और सबको योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम करेंगे। और ये जो महिलाओं पर जो अत्याचार है, ये बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में है। बहन बेटियों का सम्मान करते हुए हम सरकार में काम करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो भी शीर्ष नेतृत्व होता है, हम उसी के दम पर सारे चुनाव लड़ते हैं। उनके दिशा निर्देश के अनुसार नीचे हम सब काम करते हैं और सभी कार्यकर्ता समान इकट्ठे होकर हम काम करते हैं, उसी भाव से काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।